हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है दोनों प्रजातियों के अणुओं के लिए जो एक सी संरचना रखते हैं युग्म है XeF2 IF2 माइनस BF3 NH3 CF4 SF4 PCl5 ICl5। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बोल रहा है एक ही जैसा संरचना कौन सा युग्म रखेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि संकरण निकालना होगा, और संकरण निकालने के साथ साथ हम लोग को वेस्पर थ्योरी के हिसाब से उसकी क्या संरचना आएगी वो हम लोग को समझना होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में कई सारी चीजें हैं। ठीक है, मुख्य अवधारणा में कई सारी चीजें हैं। तो पहले तो हम लोग को संकरण के बारे में समझना होगा। ठीक है, संकरण समझना होगा, और संकरण के साथ साथ हम लोग को वेस्पर थ्योरी वेस्पर नियम समझना होगा। ठीक है, और वेस्पर नियम में क्या कैसे संरचना दिए गए हैं उसको समझना होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन वाइज, ऑप्शन ए में दिया हुआ XeF2। तो जेनॉन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये फ्लोरीन से जब रिएक्ट करता है तो ये फ्लोरीन से 2 बॉन्ड बना लेता है, और इसके पास कितने होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है? 3 लोन पेयर होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 2 सिग्मा बंध है और 3 लोन पेयर है। ठीक है, 2 सिग्मा बंध और 3 लोन पेयर। तो इसका जो संकरण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिग्मा बंध प्लस लोन पेयरों की संख्या। तो अनुनय 5 हो गया। तो इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d के फॉर्म में आ जाएगा ये। और sp3d के फॉर्म में जब आएगा तो उसका संरचना कैसा हो जाएगा? जब 3 लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर रहेगा, और दो हमारे पास 3 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बंध है। तो इसका जो संरचना हो जाएगा वो कैसा होगा? रेखीय होगा। ये कैसा संरचना होगा? ये रेखीय होगा। ठीक है, तो ये संरचना रेखीय है। और अगर ऑप्शन IF2 में देखें तो IF2 के बारे में बात करें, I की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरीन के साथ 2 फ्लोरीन के साथ यहाँ पर, और इस पर माइनस चार्ज भी है। ठीक है, तो इस पर माइनस चार्ज भी है। तो क्या हो गया कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, माइनस चार्ज की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया कि 2 के साथ तो बॉन्ड बना लिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 एकाकी युग्म के रूप में रहता है, 3 एकाकी युग्म के फॉर्म में रहता है। तो 3 एकाकी युग्म है, और सिग्मा 2 सिग्मा बंध और 3 लोन पेयर। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया sp3d। और जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो ये भी कैसा? रेखीय। तो इस दोनों का समान संरचना है, अतः ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अन्य ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे BF3 और NH3, BF3 एंड NH3। तो बी के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस प्रकार से रख देता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा कि तीनों के तीनों सिग्मा बंध है और लोन पेयर है नहीं। 3 सिग्मा बंध, लोन पेयर 0 लोन पेयर। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp2। और ये sp2 संकरण जब बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय संरचना। त्रिकोणीय त्रिकोणीय संरचना। अब NH3 की बात करें तो NH3 में क्या होता है? बाह्यतम कक्षा में N के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बंद हो गए? 3 सिग्मा बंद हो गए और एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो वहां पर अगर मान लो कि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो उसका जो संरचना होता है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। तो ये अलग हो जाएगा। त्रिकोणीय sp3 में 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ये चतुष्फलकीय होगा, या फिर त्रिकोणीय पिरामिडीय होगा। तो ये त्रिकोणीय पिरामिडीय की तरह होता है। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिकोणीय पिरामिडीय। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय पिरामिडीय है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अगर इसके बाद देखें CF4 SF4। तो CF4 SF4
सी के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ये इस तरह से चारों सिग्मा बंध के थ्रू कर लेता है। तो 4 सिग्मा बंध है, लोन पेयर एक भी नहीं है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर ये 0 होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और चारों के चारों सिग्मा बंध है, इसीलिए ये चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा। चतुष्फलकीय, ये चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। और s के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, और एक यहाँ पर लोन पेयर रखता है। तो 4 सिग्मा बंध है, 4 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। तो जब ऐसा होता है, एक लोन पेयर हो और 4 सिग्मा बंध हो, तो इसका जो संरचना होता है सी सौ होता है। सी सौ, सी सौ कैसा होता है, जैसे ये s हो गया हमारा, ये f, ये हो गया हमारा f, ये हो गया हमारा f, और ये हो गया हमारा f। तो ये संरचना रखता है, तो ये सीसॉ संरचना कहलाता है। अब आखिरी पेयर देख लेते हैं। आखिरी पेयर में हम लोग को दिया हुआ है क्या, PCl5 ICl5। तो PCl5 और हमारा दिया हुआ है ICl5। तो P के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु संख्या 15। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 5 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, 5 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो 5 क्लोरीन के साथ 5 सिग्मा बंध बना, 5 सिग्मा बंध, और लोन पेयर जो होगा वो 0 लोन पेयर होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3d होना चाहिए। अब पांचों के पांचों अगर सिग्मा बंध से बने हुए हैं, तो ये होगा ट्राइगोनल द्विपिरामिडीय, मतलब कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडीय का संरचना जो होगा वो क्या होगा, ये P हो गया, यहाँ से एक ट्राइंगल बनेगा, 1 2 3, और ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और एक क्लोरीन ऊपर की तरफ और एक क्लोरीन नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से जुड़ता है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडीय, ठीक है। तो ये इस तरह से संरचना रखता है। अब ICl5 की बात करें, तो I के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बनाएगा 5 क्लोरीन के साथ, और एक क्या होगा, लोन पेयर रखेगा। तो 5 सिग्मा बंध है और एक लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ठीक है, sp3d2 रहेगा, जिसमें कि 5 सिग्मा बंध है, एक लोन पेयर है। तो इसका इसका जो संरचना होता है वो वर्ग पिरामिडीय होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, वर्ग पिरामिडीय। ये 4 क्लोरीन से इस तरह से रहेगा, ये वर्ग पिरामिडीय के फॉर्म में रहता है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से ये वर्ग पिरामिडीय के फॉर्म में रहता है। तो ये भी अलग अलग है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।